मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपना स्पेशल प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, जहां एक तरफ पूरे ही देश भर में महाराष्ट्र की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र में जो सियासी संकट है वो दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है और उन्हीं की पार्टी के विधायक, शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे अब नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बीजेपी के समर्थन से ये नई सरकार बनी है और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच भिड़ंत जारी है। इसी बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी राजनीति की दुनिया में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। दरअसल आपको बता दें, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है और दूसरी ही तरफ विपक्ष की तरफ से यूपीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं यशवंत सिन्हा। दोनों ही प्रत्याशियों को खुलकर सपोर्ट कर रही हैं सभी पार्टियां, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही हैं, अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। और इसी बीच देखा जाए तो इस सियासी घमासान के बीच और भी ज्यादा जंग छिड़ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी से उन्होंने हार का सामना किया, भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि उन्होंने इंतजार किया लोकसभा उपचुनाव का। लोकसभा उपचुनाव में भी उन्होंने हार का सामना किया। आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उन्हें हार मिली, जिसके बाद से जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ उनका जो मनमुटाव है वो बढ़ता ही जा रहा है, नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर कर रहे हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर। ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयान दे रहे हैं। अपने तीखे बयानों के चलते इस वक्त वह काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं और इसी बीच कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब कयास लगाना शुरू हो चुका है कि ओम प्रकाश राजभर यदि समाजवादी पार्टी से अलग हो जाते हैं, गठबंधन तोड़ देते हैं, तो वह किस पार्टी का हिस्सा बनेंगे। आपको बताएंगे हमारे इस प्रोग्राम के जरिए कि अब यहाँ पर जो कयास तेज हो चुके हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक बार फिर से रुख कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओपी राजभर ने हाल ही में कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से वह तलाक चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि वह गठबंधन तोड़ना चाहते हैं, अगर वह खुद कह दें तो हम अपना काम देखेंगे, हम दूसरी तरफ देखेंगे। बीएसपी है, शिवपाल सिंह यादव है, हम वहां पर रुख करना चाहेंगे, या फिर कांग्रेस जहां से प्रस्ताव आता रहता है वहां पर रुख करना चाहेंगे। दरअसल आपको बता दें, ओपी राजभर ने यहाँ पर अपनी नाराजगी को जाहिर किया जब अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा के साथ जो बैठक की, उस बैठक में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया और न ही शिवपाल सिंह यादव को। और इसी बीच उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो समर्थन दिया, द्रौपदी मुर्मू को दिया है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अब जो प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं, ओपी राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी कि उनके पास यहाँ पर और भी कई ऑप्शन हैं, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से भी कई बड़े बयान आना शुरू हो गए हैं। हम आपको बताएंगे कि बीजेपी की तरफ से अब क्या कुछ कहा गया है। यहाँ पर जो कयास हैं जो तेज हो चुके हैं, किस तरीके से बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जो अब बात कही जा रही है, क्या वाकई में ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी में शामिल होंगे। चलिए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ऐसे कई बड़े बयान दिए हैं जिन्हें जानने के बाद हर कोई हैरान है। और इसी बीच कयास लगाना शुरू हो चुका है कि ओपी राजभर अब शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं।
जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के कुछ बयान सामने आ चुके हैं। सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में ओपी राजभर से कुछ सवाल किए गए कि क्या वह साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो मैं साल 2019 से ही सुन रहा हूँ, जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की योगी आदित्यनाथ से गुफ्तगू होती है तब कोई चर्चा नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं मुलायम सिंह यादव या फिर मायावती सोनिया गांधी से मिलकर चली आती हैं, तब भी कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन ओपी राजभर किसी से भी मिल लेते हैं तो तूफान खड़ा हो जाता है। समाजवादी पार्टी के साथ तनातनी की खबरों पर उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बना रहेगा, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया था उस दौरान कि कैसे अखिलेश यादव को उन्होंने सलाह दी। अखिलेश यादव अगर गठबंधन तोड़ते हैं तो वह भी गठबंधन तोड़ सकते हैं और रुख कर सकते हैं किसी और पार्टी की तरफ। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो ओपी राजभर के बयानों के बाद बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से बड़े ऐलान हो चुके हैं। आपको बता दें, योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ा बयान दिया है कि ओम प्रकाश राजभर कहां जाएंगे, लौटकर अपने पुराने साथी के पास ही आएंगे। उन्होंने यहां पर मछली पालन विभाग की तारीफ की, कहा कि हमारे विभाग में मछलियों का भी आधार कार्ड है, जिससे ये पता चल जाता है कि कौन सी मछली किस तालाब की है। उन्होंने यहाँ पर बात कही, हमारे विभाग का जो लखनऊ में अनुसंधान केंद्र है उसमें आदमी का आधार कार्ड होता है, मछली का भी आधार कार्ड है। मछली को छानते हैं और देखते हैं कि कौन सी मछली किस नदी की है। उसी बीच के मछली के बच्चों को नदी में डालने हैं और हम कई लाख मछलियों को नदी में डाला और हमने कई लाख मछलियों को नदी में डाला है। ओपी राजभर को लेकर उन्होंने कहा कि आज वह जो है बीजेपी की बदौलत है। ओपी राजभर आज बोलने लायक हुए हैं, वह बीजेपी की देन है। साल 2017 के पहले ओपी राजभर किस जगह थे सबको पता है। बीजेपी का साथ हटते ही कहां पहुंच गए सभी को पता है। वह सुबह चाय कहीं और पीते हैं, नाश्ता कहीं और करते हैं, खाना कहीं और खाते हैं। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के साथ ही आएंगे। मैं चाहूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि आए और वो जहां से गए थे अपने पुराने साथी के पास एक बार फिर से लौट कर आए। साल 2024 के पहले वह आ जाएंगे कहां? सत्ता से दूर रहने से समाज दुखी होता है और कोई भी समाज दुखी होकर किसी का साथ क्यों देगा, ये हमने अनुभव किया है। उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से साल 2024 को लेकर अपनी बात कही है। वहीं दूसरी ही तरफ ओपी राजभर को लेकर और भी कई बयान सामने आ चुके हैं। जब योगी सरकार में परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह से पूछा गया ओपी राजभर से क्यों मिलते हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि ओपी राजभर भी पूर्वांचल में ज्यादा रहते हैं, विद्यार्थी जीवन से ही उनको जानता हूँ। साल 2017 चुनाव से पहले वह हमारे साथ आए, इससे उनको भी फायदा हुआ और हमें भी फायदा हुआ। उन्होंने बताया कि ओपी राजभर जो भी मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों पर योगी जी और मोदी जी काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे पूछता हूँ कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप यहाँ आ जाइए, उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा प्रयास आज नहीं तो कल सफल होगा। इस तरीके से ओपी राजभर को लेकर उन्होंने बयान दे दिया है और अब ओपी राजभर को लेकर ये तमाम बयान सामने आ चुके हैं जो जाहिर करते हैं कि बीजेपी अब कहीं ना कहीं चाहती है कि ओपी राजभर अब बीजेपी में एक बार फिर से वापस आ जाएं। आज सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि ओपी राजभर को लेकर इस वक्त देखा जाए तो कयास काफी तेज हैं कि क्या वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी के नेता ने यहां पर बात कह दी है और ऐसे में अब ओपी राजभर का क्या कुछ रिएक्शन आता है ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।